जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी आपके लिए बनाते हैं और उसके साथ साथ किसी भी टॉपिक पे इनकी बड़ा अबूर और दस्तरस होती है, इसलिए हम इनके पास आते हैं क्योंकि एक तो हमें रूहानियत का एक एहसास होता है और ये जो भी चीज़ें बताते हैं वो इंशाल्लाह पूरी की पूरी होती हैं। मेरे प्रोग्राम में इन्होंने प्राइस बॉन्ड के मतलब भी बताया था कि ये वाली कुरानदाजी उसमें ये नंबर अगर आप होपफुली लगाएंगे तो हो जाएगा, और उसमें माशाल्लाह फर्स्ट और सेकंड इनाम लगा लोगों का, और जिनके लगे इनाम उनको मुबारक हो। आज का टॉपिक भी इसी हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है कि माँ जून 3 बुरुज को लॉटरी मुबारक हो। प्राइस बॉन्ड ईद के बाद भी कामयाबी हैं और तैयार हो जाएं, दौलत छप्पड़ मार कर मिलने वाली है। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह के करम आप ठीक हैं? सर खैरियत से? लोग बड़े खुश हैं जिनको आपने नंबर दिए सर ये लोगों माशाल्लाह। के अपना मुकद्दर है, अपना जी नसीब है, और उसमें ये होता है कि आप जो है किसी का पैसा छीन सकते हैं, आप किसी का जो है वो रिस्क नहीं छीन सकते, आप नहीं किसी का नसीब मुकद्दर नहीं छीन सकते। जी जो अल्लाह ताला ने आपका नसीब और मुकद्दर लिखा है, अगर जी आप अपनी मुखलिसी के साथ उसमें मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम्म, तो कोई भी शख्स आपका मुकद्दर और नसीब जो है वो आपसे नहीं नहीं छीन नहीं सकता। बिल्कुल सही। आपसे हसद कर सकता है, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए हम्म, कोशिशें कर सकता है, आपके खिलाफ किसी न किसी तौर पे मनफ़ी प्रोपेगेंडा कर सकता है, बिल्कुल लेकिन उसके बावजूद भी आपके मुकद्दर में अगर अल्लाह ताला ने इनाम लिख दिया है, जो रिज़्क़ आपके मुकद्दर में अल्लाह ने जो रिज़्क लिख दिया है, आपके मुकद्दर में अगर अल्लाह ताला ने बुलंदी, इज़्ज़त, मर्तबा, कामयाबी लिखी है, तो वो आपको किसी न किसी शक्ल में मिलेगी। मिलकर रहता आपका है। रिज़्क और मुकद्दर और आपका नसीब जो है, वो कोई भी शख्स हसद करके नहीं छीन बिल्कुल सकता। एक तो ये चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात से फ़िक्स्ड है। अब आप अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। वो आप अपने रिस्क में कुछ असबाब मुहैया करके, हम्म, मेहनत करके, नीयत को अच्छा रख के, जी और बिल्कुल। अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में और अपने अल्लाह ताला के जो अपने इसमें आज़म हैं, हम्म, उनसे कुछ ना कुछ फैज़ हासिल करने के लिए आप अपने मुकद्दर को सँवार सकते हैं। सवार सकते हैं। आप अपने मुकद्दर में जो आपको फ़ायदा मिलना है, हम्म, उस फ़ायदे को बढ़ा सकते हैं। जी या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके नसीब और मुकद्दर में अल्लाह ताला ने इनाम लिखे हैं, हम्म, तो आपको कुरानी वज़ाइफ से और आपको किसी न किसी तौर पे रेमेडीज़ करने से अल्लाह ताला आपके ज़हन में वो वक़्त और वो चीज़ें डालना शुरू कर देता है कि अच्छा, आप उस टाइम पे घर से निकलें और जाके वो प्राइज़ बॉन्ड खरीद और लें। वो कुदरत की तरफ से ब्लेसिंग कुदरत की शुरू हो तरफ से जाती है ब्लेसिंग्स तो होती हैं। ये देखें, सिलसिला बन जाता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी निकल के सोचें कि मैं हम्म, जाके प्राइज़ बॉन्ड खरीद लूँ, हम्म, और अगर आपने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से हम्म, अपना रिज़्क की कुशादगी माँगी है, और अल्लाह ताला से मुख़लिसी के साथ और अच्छी नीयत के साथ, और अगर आपको अल्लाह ताला इनाम दे रहा है और उस इनाम को आपने अपनी जायज़ ज़रूरियात के ऊपर ख़र्च करना है, बिल्कुल अपनी ऐसा है। औलाद की कफ़ालत के ऊपर ख़र्च करना है, या किसी गरीब मुस्तहिक की मदद के लिए ख़र्च हाँ यही करना है। मैं कह रहा था, अगर जहन तो में अगर बंदा सोच आपकी ले। ज़हन में नीयत अच्छी है, तो फिर आपके मुकद्दर में अगर रिस्क लिखा है, हम्म, तो अभी आप जाके अगर खरीदेंगे तो हो सकता है कि वो दुकान बंद हो सकता है कि आपको रास्ते में किसी न किसी तौर पे कोई ट्रैफिक जैम मिल जाए, बिल्कुल परेशानी ऐसे ही। हो जाए, तो आपका वो वक़्त गुज़र जाएगा। हम्म, फिर आप दोबारा से जब कोशिश करके निकलेंगे, और अगर आपके मुकद्दर में वो वक़्त बिल्कुल ठीक है, जाके हम्म, दुरुस्त है कि आपने खरीदें, तो आपको वो मिलेगा। सही है। तो अल्लाह ताला उस टाइम के ऊपर तमाम रास्ते आपके लिए साफ़ कर देगा हम्म, कि आप घर से निकलेंगे, आसानी से जाएँगे, सहूलत से जाके चीज़ें खरीदेंगे, हम्म, प्राइज़ बॉन्ड लें, इनाम लें, लॉटरी लें, या कोई ऐसा डील करें बिज़नेस की के जिससे आपको फ़ायदा ब्लेसिंग्स मिले। बिल्कुल तो ऐसे। फिर आपको किसी भी तौर के ऊपर नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम्म, तो असल चीज़ ये होती है कि जब आप अल्लाह से लो लगा के अल्लाह से माँगना शुरू करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि राज़िक वही है, देने हम्म, वाला वही है, और वही गनी है, और आप उसी की निस्बत से उससे माँगना शुरू करें, तो अल्लाह ताला आपके मुकद्दरों ऐसे को बदल देता है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मुकद्दर बदलने का इख्तियार जो है वो सिवाय अल्लाह के और किसी के पास किसी नहीं को है। नहीं। लोहे तकदीर के ऊपर, लोहे महफूज़ के ऊपर जो आपका नसीब लिखा जा चुका है, जी जी। उसको सिर्फ़ एक हुक्म से अल्लाह ताला तब्दील कर सकता मुझे है। अल्लाह पे कामल तवक्कल तवक्कल, होना चाहिए, तवक्कल तवक्कल सबसे बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है। चीज़ है। फिर उसके बाद आपकी नीयत नेक होनी चाहिए। हम्म, ये नहीं कि आप नीयत ये रखें कि आपको अगर कोई इनाम मिल रहा है, तो उससे आप जो है दुनियावी ज़रूरतें पूरी करना शुरू करें। बिल्कुल ऐसे। ऑब्वियसली आप दुनियावी ज़रूरियात भी पूरी करेंगे, हम्म, लेकिन उसमें कोई अच्छाई का पहलू ज़रूर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। कि उसमें कोई खैर का पहलू हो, भलाई का पहलू हो, और जो अल्लाह ताला की मखलूक है, उसकी कोई ना कोई मदद का जज़्बा हो, अच्छा कि अगर एक अल्लाह आपको दे रहा है, तो आप उसमें से अपने रिश्तेदारों का हिस्सा इजाज़त हो, रखें। एक छोटा सा वाक़या सुनो, जी, ये जी, मेरे बिल्कुल, अपने साथ लाइफ में बिल्कुल, हुआ है। मैं उन दिनों सेंट्रल एक्साइज़ में था इंस्पेक्टर, सही, तो एक फैक्ट्री थी, वहाँ मेरी ड्यूटी थी। वहाँ पे एक मुंशी साहब थे जो कि हमारा एक्साइज़ का काम जो था ना वो देखते थे, लुक आफ्टर फैक्ट्री का करते थे, हम बिल्कुल, जाके उसकी पड़ताल करते थे। आया हुआ ये ट्रक जा रहा है, उसमें इतना सामान है, क्लीयरेंस करते थे जो भी एग्ज़ामिनेशन वगैरह करके। तो हुआ ये कि मेरे पास ना कोई पड़े हुए थे प्राइस बॉन्ड 15,000 वाले। हुँ, तो
वो कुछ 6 प्राइस बाउंड थे मेरे पास, 13 से लेकर 19 तक। तो वो बात ऐसे ही बैठे बैठे गप, और मेरे एक कुलीग साथ थे, तो ये भी बैठे, वो हम खाना खा रहे, तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा यार ये बॉन्ड बड़े अरसे से मेरे पास पड़े हैं, निकल नहीं रहे, तो मुझे घर ज़रूरत है, मैं आज कैश करवा लूँगा। वो मुंशी साहब कहने लगे जी आप कितने का? मैं कहा यार 200 रुपये ऊपर बिक जाएगा ये, मतलब कुरंदाजी जब करीब हो तो वो थोड़ा सा पैसों से बिक जाते हैं। तो मैं कहा चलो, वो सस्ता दौर था, मैं कहा 1200 रुपये आ जाएगा, फिर चलो पता शर्ट ले लेते हैं। तो वो कहने लगा आप ऐसे करें 600 मुझसे ले ले, तो हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। और मेरा दोस्त कहने लगा यार ऐसे कर, मुझे भी हिस्सा डाल दे, 3 हिस्से कर लेते हैं। ठीक। वो अनफॉर्चुनेटली सुबह उसको कहीं ऑफिस में रुक गया वो, तो अगले दिन कुरंदाजी थी। अब मैं जब फैक्ट्री में मैं पहले पहुंच गया, तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा, वो मेरे जो मुंशी साहब थे, वो कहने लगे ऐसे करते हैं कि वो तो अब लेट हो गए हैं दोस्त आपके, तो हम दोनों 50-50 कर लेते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, वो कहता है यार मेरा वाकई इधर ऑफिस में फंस गया हूँ, अब तो कुरंदाजी हो गई, चले मैं नेक्स्ट में शामिल हो जाऊँगा, आप दोनों ही कर लें। और खुदा का करना ये हुआ कि जब अब वापस आया, कोई जहन में नहीं था, जब मैं फैक्ट्री ड्यूटी करके वापस आ रहा हूँ ना, तो नहर के ऊपर वो प्राइस बॉन्ड की लिस्ट बिक रही थी। तो मैंने वैसे सरसरी, मैं कहा यार आज वो कुरंदाजी लेते हैं लिस्ट, मैंने वो लिस्ट ली, वो जब देखा ना तो वाकई उसमें 16 नंबर लग गया। अच्छा, मैंने मुंशी साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा मुंशी साहब इनाम लग गया। कहते हैं मजाक ना करे, मैं मर जाऊँ। मैं कहा यार 2 लाख का इनाम है, गवर्नमेंट का टैक्स काट के हमें मिल जाएगा 81 के करीब। तो कहते ठीक, वो साथ ही। अच्छा हुआ ये कि थोड़े दिन बाद ना, कोई 5 दिन बाद मेरी वहाँ से पोस्टिंग ख़त्म हो गई। अब वो मुंशी साहब मुझे रोज़ सुबह 8 बजे फ़ोन कर रहे, नहीं साहब जिंदा है? मैं कहा मैं जिंदा हूँ। नहीं देखिए ना, सारी बात है तो उनको एक होप थी, कहते यार एक साइज वाले हैं, तो आप तो टैक्स इकट्ठा करते हैं, अब मुझे कहाँ मिलने हैं। सब ने कहा यार ये खाली इंस्पेक्टर तो है, लेकिन इसके साथ साथ दुकानदार भी है, इसकी जुबान है। मैं कहा यार हमने जमा करवा दिया उसको, स्टेट बैंक से ना, मिलता था। उसमें ऐसा है कि एक जब तक महीने वो बाद आपके ना पास रहे, जी पेमेंट जब तक वो आपके पास रहे तो वो नहीं लगे। हाँ जी, लेकिन जैसे ही आपने किसी का मुकद्दर शामिल वही कर मैं लिया, किया ना, बात यही तो हुई देखिए ना, थी उसके मुकद्दर मुकद्दर की। में इनाम था। अच्छा उसकी भी रीज़न है, मैं देखें, हालांकि वो बंदा भी हमारी तरह जैसे दुनियादार है। मैं कहा इसको कौन सा ऐसा मुकद्दर होगा। मैंने पूछा, मैं कहा यार सही बताओ कि तुम इसका क्या यूटिलाइज करोगे। कहता जी एक तो मैं सारी ज़िंदगी का अरमान है 15,000 की मैं घड़ी में बांधूंगा राडो की, एक मैंने अपने बच्चे को बाइक लेके देनी है, और जो सबसे बड़ी बात है ना, मेरी बेवा सिस्टर है, मैं उनकी कफालत करता हूँ, तो मैंने उनकी बच्ची के लिए ना इसमें से 20,000 रुपया रखना उसकी शादी की। तो देखें ना, मैंने कहा ये नीयत अच्छी आपको थी जो ना इनाम मिला ना, ये आपके सिस्टर की वजह से, उस मुझे भी कफालत और उस उसमें नीयत की वजह से बना। शामिल हो गया। लेकिन अब इसमें यही चीज़ मैं जी। बार बार लोगों को ये चीज़ समझा रहा होता हूँ हम्म, कि आपके ऊपर जितनी जिम्मेदारियां होती हैं ना, आपके ऊपर जितनी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जी जी लोग कई दफ़ा ये परेशान हो जाते हैं कि हमारे इतने वसाइल नहीं है और पता नहीं कि हम अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे, बिल्कुल ऐसे अपने अपनी औलाद को कैसे पैदा करेंगे, या किस तरह उनके खर्चों को लेके हाँ, चलेंगे। अल्लाह मियाँ पूरा कर हालांकि देते हैं। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी अल्लाह की है। अल्लाह की है। अल्लाह जो है वो राज़िक है और ये जिम्मेदारी उसने ली हुई है बिल्कुल कि ऐसे ही। रिस्क देना उसका काम है। हम्म, आपका काम है कि सिर्फ आपने सही नीयत से मेहनत और करनी है तवक्कल अल्लाह और पर। अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखना है, तो आपको रात को वो भूखा नहीं सोने देगा, और किसी का हक नहीं मारना। किसी का हक नहीं अब मारना। मेरे कई कोलीग थे, दोस्त है, वो कहते छोड़ो यार निकल आया, छोड़ो, तुमने कौन सा कोई लिख के दिया हुआ। हाँ, तो देखें मैं ना, कहा नहीं यार मैंने ऐसा उसके देना मुकद्दर से आपको वो इनाम हाँ। मिला, उस आपने उसको हिस्सेदार बनाया, इसलिए। और उसकी भी मुकद्दर इस वजह से क्या- सखी होगा कि वो अपनी जो बहन थी बेवा, उसकी कफालत कर उसका रहा उसने था, सोचा हुआ था कि है ना, मैं उसकी उसके कफालत करा, तो उसके हाँ। जहन में एक अच्छी सोच थी सोच कि अगर अल्लाह ताला मुझे गैब से कुछ देगा तो मैं एक अच्छे काम और में मैंने यही खर्च कहा, करूंगा। मैं कहा ये उसकी किस्मत का मुझे मिला है, लेकिन ना, मुझे भी मिला ये है। एक आपका सच्चा वाकया है, और मुकद्दर ऑब्वियसली यही चीज़ें जो है ये सारा चीज़ें। दिन हम भी लोगों की सुन रहे होते हैं कि लोग जब इस तरह का अपने आके किस्से या स्टोरियां सुनाते हैं जो उनकी ज़िंदगी की हकीकतें होती हैं, हाँ जी, तो उससे पता लगता है कि आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो मजबूत जाता हो है जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही। आपको अल्लाह के ऊपर मज़ीद और ज़्यादा तवक्कल तवक्कल स्ट्रॉन्ग हो जाता है बिल्कुल ऐसे ही। कि हमें जो है वो देने वाला उसी की रिस्क और उसी की ज़ात है। और इसी एतबार से सबसे बड़ी चीज़, अगर आप किसी वली कामिल या किसी बुजुर्ग कामिल के पास जाएँ और उसको जाके आप अपनी मुफलिसी की दास्तान सुनाएंगे ना कि जी, मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मैं परेशान हूँ, मुझे तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, तो वो आपको एक मशवरा देगा कि आप अपना जो दस्तरखान है वो वसी कर दें ऐसे ही कहा। और आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी बढ़ा दें। बढ़ा दें। जब आपके ऊपर दूसरों की जिम्मेदारियां आ जाएंगी खर्चों की और आपका दस्तरखान वसी होगा कि आपके नसीब से लोग खाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल तो ऐसे। उनके नसीब में जो रिस्क है अल्लाह ताला वो भी आपको देना शुरू करता है। तो ये वो फार्मूला है जो कि बहुत सारी हमारी दुनियादार लोगों को समझ नहीं आता कि आपका दस्तरखान जितना वसी होगा अल्लाह ताला आपके अपने रिस्क में कभी कमी नहीं आने देगा। बिल्कुल ऐसे। तो यही चीज़
چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مطلب کوئی اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ اسی کو اپنی ذہن یا نیت میں فکس کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو دنیا داری سے اور دنیا کے مسئلوں سے نکال دیتا بالکل ہے، ایسے ہی۔ آپ کی پھر ہمیشہ سے توکل مضبوط رہتا ہے اور آپ کسی بھی طور پہ کسی اس کے پریشانی بعد میں ماشاء اللہ میرا 2 دفعہ نکلا، مطلب دیکھا نا، 40,000 والا بھی نکلا، کسی کا نصیب شامل کر لینا اور اس کے بعد جی اپنی پھر وہ زندگی 2 میں لاکھ خود کا سے جو تھا دیکھا. اور 15,000 والا تو بند ہو گیا، پھر 165 ہو گیا تھا اس کا انعام، لیکن وہ بھی اب میرا نکلا آپ نے اگر ماشاء اس کا خیال کیا، احساس تو اللہ کیا، میاں نے مجھے پھر تو زیادہ آپ نے اس کو اس کا حصہ عطا کر دیا. جی تو آپ کی اس نیکی کا اجر تو اللہ نے آپ کو اللہ کسی نہ میں کسی شکل میں دینا بالکل تھا، دینا ہی تو تھا، اللہ نے آپ کی کسی اور شکل میں آپ کو لوٹا بالکل دیا. تو یہی چیز اگر ہم لوگ منتھ آف جون میں دیکھیں نا کہ کون سے ایسے زاڈک سائنز ہیں جی کہ جن کی قسمت چمکنے والی ہے، جن کے اوپر انعام کی بارش ہونے والی ہے، بارش لاٹری لگنے والی ہے، ان کا مقدر چمکنے والا ہے، صرف ان کو کرنا یہ ہے کہ انہیں جا کے انعام خریدنا ہے، لاٹری خریدنی ہے، ٹھیک ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے پیسہ جو ہے ان کا وسیع ہو. بالکل کوئی بزنس کر لیں، کوئی ایگریمنٹ کر لیں، کوئی چیز خرید کے رکھ لیں، کوئی ہوں گندم سٹاک کر لیں، کوئی آپ نے ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے آپ انویسٹمنٹ کریں اس کا آپ کو ڈبل ان ریٹرن ملے گا اس ٹائم میں جی اس ٹائم میں، یہ منتھ آف جون میں. اب اس اعتبار سے اس میں جو ہم زاڈک سائنس دیکھیں تو اس میں جو پہلا زاڈک سائن آتا ہے وہ آئے گا ٹورس برج سملہ. اچھا ٹورس والوں کی زندگی میں پیسے کے اعتبار سے ان کی زندگی میں 6 تاریخ کے بعد ان کی زندگی میں ایک عروج کا دور شروع ہوگا جی اور وہ ان کی زندگی میں اختتام تک رہے گا. پورے جون کے مہینے میں ان کی زندگی میں انعام، پیسہ جو ہے، دولت برسنا شروع ہوگی. ٹھیک ہو صرف ان کو اپنی نیت کو اچھا رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے اور اس کوشش کا اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل صلہ دے گا. اس کے بعد اگلے زاڈک سائن کی بات کریں تو جو نیکسٹ زاڈک سائن آتا ہے وہ پھر آ جائے گا ایکویریس برج دلف. ایکویرینس والوں کی زندگی میں انعام، دولت، لاٹری لگنا جو ہے وہ یقینی طور پہ نظر آتا ہے اچھا کہ یہ اگر اپنے بس پرائز بانڈ خرید کے رکھ لیں، کوئی انعام، لاٹری خرید کے رکھ لیں، یا کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کو اللہ تعالیٰ غیبی طور پہ مالی مدد دے. تو بالکل ایکویرینس دوسرا زاڈک سائن ہے کہ جس کو بہت زیادہ کامیابی اور ترقی اور فائدہ ملے گا. تو آپ کو بہت اب اسی کیٹیگری میں اگر ہم لوگ تیسرا زاڈک سائن دیکھیں تو وہ پھر آتا ہے اسکارپیو برج اکرم. اچھا اسکارپین اس کیٹیگری میں تیسرا زاڈک سائن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب سے مالی طور پہ مدد دے رہا ہے. بالکل وہ وراثت سے بھی مل سکتا ہے، انشورنس کلیم سے بھی مل سکتا ہے، کسی جگہ سے بینک لون اپلائی کیا ہے وہاں سے بھی مل سکتا ہے، یا پھر ان کی کسی ڈوبی ہوئی جگہ پہ پھنسی ہوئی پیمنٹ جو ہیں وہ بھی مل سکتی ہیں. پیرنٹس سے مل سکتا ہے انہیریٹنس، وہی وراثت سے بھی مل سکتا ہے. تو یہ 3 زاڈک سائنز ہیں جن میں ٹورس ہے، اسکارپیو ہے اور ایکویریس ہے. ان 3 زاڈک سائنز کی قسمت کا مقدر چمکنے جا رہا ہے. منتھ آف جون میں انعام، پیسہ ان کے اوپر عاشق ہوگا. صرف ان کو کوشش کرنی ہے اللہ کے اوپر توکل رکھتے ہوئے، تو ان کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور یہ بھی سوچ رکھیں کہ اگر کوئی بڑا انعام نکلتا ہے تو کسی غریب Obviously کے بھی دیکھیں، کام آئے. اچھی سوچ ہوگی تبھی آپ کو ملے گا. اگر آپ دنیاوی خواہشات کی سوچ رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا ہی دے گا جتنی آپ کی آپ خواہشات کے پوری جو بھی ہوں گی. خرچے وہی پورے صرف ہوں گے. خواہشات پوری ہوں گی، اس میں آپ کسی کی بھلائی اور خیر والا عنصر شامل نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا، اگر اس میں شامل کر لیں گے تو شامل کر لیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ پھر آپ کو بے حساب عطا کرے آپ گا، اللہ تعالیٰ کی پھر ڈیوٹی ادا پھر آپ کریں بے گے. حساب ادا کریں گے. وہ رزق تو اللہ تعالیٰ کا بات ظاہری بات ہے نا کہ اللہ نے خود زمین پہ اتر کے تو انسانوں کو نہیں کھلانا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پرائز بانڈ یا لاٹری مطلب یہ جوئے میں کنسیڈر کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ جو کہ گورنمنٹ کی چیز ہے نا، جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈس ہیں وہ اگر آپ لے رہے ہیں، یا کوئی آپ اس طرح کے سسٹم سے لے رہے ہیں جو کہ لیگلی طور کے اوپر بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی اگر آپ کو لیگلی یا لیگل والا معاملہ کر رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں چل رہا ہوتا ہے، وہ تو آپ لے رہے ہیں تو اس میں آپ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں قطعی طور پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جو کہ جھوٹ کا ہے، چوری کا ہے، دھوکہ دہی کا ہے، کسی کا دل یا تو کسی نہیں کا دکھایا، حق مارنے والا نہیں. پھر ٹیکسز بھی اس میں آپ سے حق کسی کا نہیں مان رہے اور صرف آپ اس میں کوشش کر رہے ہیں اور اپنا مقدر آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر آزما رہے ہیں. تو اس شکل میں اگر آپ کو ملتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے انعام کی شکل میں، جس میں آپ کسی کا حق نہ مار رہے. اور ذہن میں ظاہر ہے کہ بندہ پلاننگ کرتا ہے بچوں کے لیے، اچھی سوچ رکھے رکھتا ہے تبھی آپ کو فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جلد دے گا. چلے بہت اچھا. آپ کچھ کوئی نمبر کوئی ایسے بتائیں نمبر اگر ہم لوگ منتھ لوگوں کو آف انتظار جون میں ہوگا. دیکھیں، جون کے مہینے میں 4 نمبر جو ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل نمبر ہیں. اچھا اب جون کے مہینے میں آئی تھنک میرے خیال سے 10 کے اوپر اندازی ہے، شاید ناظرین نوٹ کر لیجیے. اس میں جو پاورفل نمبرز آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے جو نمبر سٹارٹ ہوتا ہے وہ 0 ہے، 0، پھر اس کے بعد 1 ہے، 1، 2 ہے اور پھر 7 ہے. 2، یہ 7 4 نمبروں کا کمبینیشن جو ہے بالکل یہ صحیح. استعمال کر سکتے ہیں. جی اس اعتبار سے اگر اس کو آزما رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کوشش کرے گا مطلب کہ اگر ان کو لاٹری لیں تو کامیابی ان میں ملے. کر لیں 2 نمبروں میں، 1 نمبر 2 میں کر لیں، 3 میں کر لیں، 3 میں جیسے کر لیں. 702 کر لیں، جی 720 کر لیں، 102 کر لیں، 127 کر لیں. 0، 1، 2 کر تو لیں. ان کے لگنے کے چانسز بہت ہائی لائٹڈ ہیں. بالکل اس میں ایک فرسٹ سیکنڈ پہ اور نیچے بھی آ سکتے ہیں نا. کوئی بھی اللہ آپ تعالیٰ خرید سکتے ہیں. جتنا اگر آپ مطلب پاکستان سے باہر ہیں تو تب بھی آپ اس کو لاٹری میں جی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تب اس کے لگنے کے چانسز بہت اچھے ہیں. زبردست. چلیں بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.